हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी हिंदी 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसका महत्वपूर्ण रणनीति, किस सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, व्याकरण से लेकर साहित्य तक सब कुछ बताई जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एग्जाम ओवरव्यू देख लीजिए। सब्जेक्ट हिंदी भाषा और साहित्य का, इसमें जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू बेस्ड। और जो लेवल होता है वो माध्यमिक स्तर का, यानी कि कक्षा 9 से 12 तक का पूछा जाता है। और जो नेचर होता है वो व्याकरण प्लस साहित्य का समावेश होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, व्याकरण में आप संधि, समास और वाक्य शुद्धि, ये भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको रट के जाना है पूरा। और शब्द ज्ञान में थोड़ा सा कम, बट ये भी हाई वेटेज है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में अगर संधि से देखा जाए तो संधि से हमने देखा है पिछले जो 5 पेपर हुए हैं उसमें स्वर संधि से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें सभी नियम उदाहरण पढ़ के जाइए। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुर्लभ सब छोड़ दीजिए। उसके बाद व्यंजन संधि में भी देखा है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख परिवर्तन के नियम पूछे गए हैं। अब विसर्ग संधि में उससे थोड़ा सा कम, लेकिन बुनियादी पहचान पूछे जाते हैं। ठीक है, जटिल अपवादों को छोड़ दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं समास में। तो समास में अधिकतर जो कहाँ से पूछे गए हैं, तो अव्ययी भाव से हमने देखा है, तत्पुरुष से। इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें उपसर्ग व पहचान से, और तत्पुरुष में कारक व उपकारक, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इससे जो डिवाइड करने वाला आता है कि कर्म तत्पुरुष है कि कर्ण तत्पुरुष है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्वंद्व में इससे थोड़ा सा ही कम, बट इसका भी हाई वेटेज है। इसमें सामान्य पहचान आता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट जो है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में अशुद्धि सुधार से क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। इसमें प्रमुख उदाहरण, दुर्लभ प्रयोग इसको छोड़ दीजिए। लिंग वचन में भी खूब क्वेश्चन पूछे रहे, जिसमें शुद्धिकरण के नियम पूछे जाते हैं। काल में देखेंगे तो एक मध्यम लेवल का ही आता है, बट बुनियादी जैसे थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा जटिल इसमें भेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग वैकेबलरी सेक्शन में देखते हैं, जिसमें पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे जो पूछे जाते हैं। तो पर्यायवाची और जो विलोम है इसका हाई वेटेज है। पर्यायवाची में महत्वपूर्ण शब्द सूची आप सोचिए तो देखा जाए तो आप वो माइक्रो नोट्स तैयार कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस 5 से 6 साल के जो क्वेश्चन हुए हैं, आए हुए हैं, सबका नेट स्तर का भी अगर पढ़ लेंगे तो उसको भी रिपीट कर देता है। पीजीटी स्तर का देख लेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सबको लेके, और क्योंकि यूपीटीजीटी में देखते हैं हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन उठा के दे देता है। मुहावरे में वाक्य प्रयोग और अर्थ, अति प्राचीन कहावतें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ग्रामर स्ट्रेटजी में देखिए, प्रतिदिन नियमों का कंटेस्ट, क्योंकि बेस बहुत जरूरी है, नियम पढ़ के जाना है। अभ्यास, रोज 50 एमसीक्यू हल करिए, और कठिन नियमों को संक्षिप्त शॉर्ट नोट्स बना के पढ़िए। अपना नोट सबसे बेस्ट रहता है। बढ़ते हैं ग्रामर की मिस्टेक। तो ग्रामर की मिस्टेक में आप जब नियम भूलते हैं, यानी कि रिवीजन की कमी होती है, तब नियम भूलते हैं। तो समाधान है एक, रोज रिवीजन करिए। कंफ्यूजन कब होता है, जब आप कम अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास अधिक से अधिक करना है, अधिक से अधिक एमसीक्यू हल करिए। त्रुटियां कब होती हैं, जब कमजोर बेसिक रहता है। तो बुनियादी व्याकरण को स्पष्ट करिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक मजबूत रहेगी तो त्रुटियां नहीं होगी। बेसिक मजबूत करिए अपना। आगे हम लोग बढ़ते हैं साहित्य लिटरेचर में। तो पोएट्री और प्रोज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आपको पढ़ के जाना है, पोएट्री और प्रोज को अच्छे से। उसके बाद लेखक और जो रचनाएं हैं, इसको मीडियम स्तर का ही है, बट इसको भी पढ़ के जाना है। अब देखिए पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है, मैं बता देता हूँ। प्रमुख कवि, इससे क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें नाम और कालखंड। अज्ञात कवियों से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो चर्चित वहीं पढ़ लीजिए। मुख्य रचनाओं से क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें प्रमुख कृतियां पढ़ के चले जाइएगा। अब भावार्थ में पंक्तियों का अर्थ पूछा जाता है, तो इसको आप देख लेंगे। आगे प्रोज में देखा जाए तो प्रोज में मैं आपको बताते चलूं कि लेखक से, जैसे कि प्रमुख गद्यकार, इसका हाई वेटेज है। रचना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें उपन्यास और कहानी, और विषय वस्तु में प्रमुख पात्र व उद्देश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्या छोड़ना है, तो दुर्लभ अनुवादक को छोड़ दीजिए। गौण पत्र पत्रिकाएं जो सेकेंडरी है उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जटिल आलोचनाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो समय उतना नहीं है। अब लिटरेरी फिगर में देखा जाए तो जीवन परिचय, इसमें जन्म और प्रमुख स्थान, विस्तृत वंशावली पढ़ने की जरूरत नहीं है। रचनाएं खूब पूछी जाती हैं, हाई वेटेज है, जिसमें पुरस्कृत और प्रसिद्ध कृतियां पूछी जाती हैं। लेखन शैली में भाषा और विशेषताएं, इसको छोड़िएगा नहीं। उसके बाद लिटरेचर स्ट्रेटजी में देखा जाए तो संक्षिप्त नोट्स, जिसमें रचनाकार और उनकी रचनाओं को एक सूची बना के बार बार उसको रिवीजन करिए। नियमित रिवीजन करिए, सप्ताह में कम से कम 2 बार साहित्य को दोहराएं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि साहित्य से ही भूलता है क्वेश्चन। एमसीक्यू की प्रैक्टिस, रचना आधारित प्रश्नों का विशेष अभ्यास करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लिटरेचर पीवाईक्यू ट्रेंड थोड़ा सा देख लेते हैं जो आया है। इसमें भी फैक्ट क्वेश्चन हाई फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, जिसमें लेवल इजी ही रहता है, सीधे फैक्ट पूछा जाता है। लेखक आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो स्तर होता है वो भी मीडियम होता है। और अर्थ में अर्थ भाव जो होता है वो बहुत लो लेवल का पूछा जाता है, और जो लेवल भी होता है वो बहुत मीडियम होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मिस्टेक जो लिटरेचर में होता है, इसको आप दूर करेंगे। तो लेखक का जो भ्रम होगा, ये इसका रीजन यही होता है कि आप रिवीजन कम किए रहते हैं, तो लेखक में कंफ्यूज रहते हैं। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तुलनात्मक नोट्स बनाइए, सबसे बेस्ट समाधान है। रचना तभी भूलते हैं जब अभ्यास की कमी होती है, तो लिख कर याद करें, बेस्ट रहेगा। मिक्सअप में अगर कमजोर बेसिक रहेगी तो आप उलझे हुए रहेंगे। तो कालखंड के अनुसार पढ़िए, 1600, 1700, 1800 ऐसे करके बांट लीजिए, उसके बाद पढ़िए, आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में।
कॉम्प्रिहेंशन, इसमें पठन कौशल एवं विश्लेषण क्षमता का जो परीक्षण होता है, इसमें समझ लीजिए। तो कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी में ये है कि रीडिंग, इसमें नियमित अभ्यास करें रोज, ये हाई वेटेज है। एनालिसिस में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें और आंसर जो है सटीक चयन का अभ्यास करें, डेली आपको ध्यान देना है, ये हाई वेटेज है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, एकाग्रता की कमी जल्दीबाजी के कारण होती है, तो धैर्य से पढ़ें जिससे कि गलती नहीं होगी। गलत समझ कम अभ्यास के चलते होता है, तो विविध विषयों के गद्यांश को हल करेंगे तो ये आपको दिक्कत नहीं होगी। गलत उत्तर तभी होता है जब आप जल्दीबाजी में चयन करते हैं, तो 2 से 3 बार पढ़ के चयन करिए, विकल्प को दोबारा जांच करिए, गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। गलतियां तो नेचुरल है, बट उसको कम कैसे करना है इस पे ध्यान देना है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्याकरण में संधि समास और वाक्य शुद्धि, इसको रट के जाना है। साहित्य में कवि, कालखंड और प्रमुख रचना है, इसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। और गद्यांश में अपठित बोध एवं शीर्षक का चयन, ये आप चाहें तो इसको पीडीएफ को मैं फुल टॉस एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां आप जुड़ सकते हैं। वहां पे इसको आप लेके और इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये भी फायदेमंद रहेगा। अब 30 डे का मास्टर प्लान देख लीजिए। सबसे पहले व्याकरण पर पूर्ण नियंत्रण करिए, बेस मजबूत करना है यहीं से। साहित्य और कालखंड आपको बताया कि सप्ताह में 2 बार एमसीक्यू के साथ मॉक टेस्ट और गहन अभ्यास करना है। और लास्ट के जो 4 वीक रहेगा उसमें अंतिम रिवीजन और पीवाईक्यू का अभ्यास खूब करना है। ठीक है, तो अंतिम 7 दिन के बारे में जान लीजिए। 1 से 2 दिन में व्याकरण के सभी सूत्रों का रिवीजन, 3 से 4 दिन में साहित्यकारों की सूची व रचनाएं, 5वें दिन 5 सालों के प्रश्नों को अच्छे से रट के जाइए, उससे आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और 6वां से 7वां दिन क्या करना है, कमजोर क्षेत्रों का अंतिम सुधार का मौका है, यहीं से सुधार करके फाइनल स्टेप लेना है। तो कॉमन मिस्टेक यहाँ से बचना है, रिवीजन करना है आपको। रिवीजन ना करना सबसे बेकार चीज है, रिवीजन करिए, आपकी मेहनत बेकार ना जाने दे, डेली रिवीजन करें। पिछले साल के पेपर ही दर्पण है, याद रखिएगा। बिना जड़ के पेड़ नहीं उगता, बेसिक क्लियर करें तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। नियमित अभ्यास की कमी, डेली एमसीक्यू से ही गति की सटीकता आएगी, तो डेली एमसीक्यू हल करिए। ठीक है, अब टॉपर की स्ट्रेटजी आप थोड़ी सी समझ लीजिए। हाई वेटेज टॉपिक पर अधिक ध्यान दीजिए, जो मैंने बताया है। बिना नागा डेली प्रैक्टिस करें, गैपिंग नहीं करनी है। साप्ताहिक और मासिक रिवीजन सुनिश्चित करें और साप्ताहिक फुल मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड बस इतना ही था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी कोई अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।